प्रारब्ध के अधीन है मेरे भाई, याद रखो। आप हम पराधीन है इस बात में। आप और हम तो केवल दुखी सुखी हो सकते हैं, बिछुड़ गया तो अब रो, और मिल गया तो हंसो, ये अपने हाथ में। और मिल गया तो हंसो ही मत, और बिछुड़ गया तो रो ही मत, ये अपने हाथ में। चाहो तो मत रो, बिछुड़ गया पेनी थोड़ी आ गई। अरे अपने पेट में जो है अच्छा भोजन करते हैं और शाम के समय में मल मूत्र के द्वारा जो है अंदर की चीज निकलती है, तो कभी रोते हैं आप? हमारे पेट की चीज फ्री गई, ऐसा कभी सोचो? तो पेट से गंदगी निकलती है, ऐसे भी तो बेटा पेट से निकलता ना, तो फिर बेटे के लिए क्यों रोता आदमी? पर स्वार्थ उसमें आ जाती है कि गंदगी जाने वाली तो मेरा स्वार्थ नहीं सदेगी, लेकिन ये मेरे स्वार्थ के अंदर थोड़ा काम देगा, इसलिए फिर आदमी स्वार्थ को रोता है। तो बेटे को नहीं रोता, अपने को रोता है। बेटा मरता है ना, तो पिता इसलिए रोता है कि मेरी सेवा कौन करेगा। ये यूं नहीं रोता कि बेटा पुरोहित, इसलिए नहीं रोता। तो कब कौन मिलने वाला है, कब कौन बिछड़ने वाला है, ये प्रारब्ध में लिख दिया है। और छठी बात, परमात्मा ने एक बहुत गजब की बात लिखी है। अगर पहले के जन्म के पुण्य अच्छे हैं तो जीव जो है सत्संग में आते ही परमात्मा की स्मृति पैदा कर लेगा। ये अपने हाथ में। अच्छे के संग बैठना और बुरे के संग में बैठना, ये परमात्मा ने अपने हाथ में लिख दिया। कहा बेटे तुम चाहो तो अच्छा बन सकते हो और चाहो तो बुरा बन सकते हो। और अच्छा बुरा कब बनता है आदमी? जब अच्छे की संगति करता है तो अच्छा बनता है, और बुरे की संगति करता है तो बुरा बनता है। देखो जन्मते ही कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन संगति यदि बुरी है तो अच्छा आदमी भी थोड़े दिनों के बाद में बुरा बन जाता है। कई लोगों को देखा मेरे भाई बहनों, पिता मरते मरते छोरा को गया, छोरा ले आए पावर अमल ने समाला राख जे मैं तो खूब खाई पथारी कटे कटे काम ले तो रिजेक्ट। अब पिताजी ने तो इसलिए दी कि संभाल के रखना, कभी तेरे काम आए, लेकिन वो तो पिताजी की दी हुई चीज को धीरे धीरे काम में लेने लगा। और लेते लेते पिताजी ने इसलिए नहीं कहा कि तू सीख जाना, लेकिन वो पाव भर पिताजी दे गए, और पिताजी ऐसा श्लोक छोड़ गए कि बेटा मुंह मरे जान को जान, तू को तू मर जाएगा, ये पाव भर छोड़ दूं तेरे पास। तो अपने हाथ में था उसका उपयोग करना। देखो मेरे भाई बहन, एक बात याद रखना जीवन में, संसार की चीजों का उपभोग मत करो, उपयोग करो। क्या करो? उपयोग। उपयोग का मतलब संसार की सेवा में उस चीज को लगा दो, वो चीज सफल हो जाएगी। और उस चीज को यदि उपभोग कर लिया, हमने काम में ले लिया, तुम्हारे जाएगा। तो 6 चीजें है ना, ये जीव के साथ में जुड़ी हुई है मेरे भाई बहन। लेकिन 7वीं चीज एक बहुत बड़ी है, और वो है जीव चाहे तो सदा के लिए जन्म और मृत्यु से छूट सकता है, और चाहे तो सदा के लिए जन्म और मृत्यु के रेंट में फिर भी सकता है। चाहे तो मरने के बाद में ये आदमी, देखो सारी जिंदगी में आप कोशिश करो, इच्छा करो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। इच्छा करने से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन अंतिम समय में यदि आपकी इच्छा रह गई मरते समय में कि अगले जन्म में भगवान करे तो मैं फलां चीज बन जाऊं, तो आदमी मरते ही बन जाएगा। क्योंकि मरते समय जो संकल्प होता है ना, वो मरने के बाद वो संकल्प तुरंत पूरा होता है। जहां आशा होती है वही वासा होता है। अगर मरता हुआ छोटा सा आदमी मर गया और मरते मरते मन में इच्छा रहेगी कि भगवान अब के जन्म तब इंद्र बन के जन्मना चाहूं, तो मरते उसकी इच्छा इंद्र की तरफ ले जाएगी उसको। पर इच्छा जो है ना आदमी के कर्म के अनुसार बनती है, जैसा उसका अंत्यकरण होता है वैसे इच्छा बनती है। अगर अंत्यकरण खराब है तो इच्छा भी छोटी बनेगी, और अंत्यकरण यदि पवित्र है तो इच्छा महान मानेगी। तो इसलिए मेरे भाई बहन, अपने को संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि मनुष्य जन्म की मौज फेरने आसी, तुम छोड़ो जगत की आस भजो अविनाशी। परमात्मा का जितना स्मरण कर सको कर लो मेरे भाई, क्योंकि मरने के बाद में जीव का साथी कोई है तो केवल एक ही चीज है बस। देखो मरने के बाद में जीव के 3 साथी होते हैं बस। एक तो आदमी का कर्म साथी होता है, मरने के बाद में और सब चीज छूटती है, लेकिन कर्म आदमी को साथ नहीं छोड़ता। अगर अच्छा कर्म है तो कुत्ते की योनि में जाएगा तो सही हो, इच्छा रहेगी उसकी करे कुत्ता कितना अच्छा है, यूं सोचते सोचते मर गया तो कुत्ता बनेगा, लेकिन कर्म जीव के साथ रहेगा। अब वो कुत्ता जन्मेगा, लेकिन ऐसी जगह जन्मेगा जब कारों में बैठा फिर आगा, कर्म साथ में रहा ना। देखो कुत्ते के कई कुत्ते देखना, कुत्ते कारों में घूमते हैं। आपके हमारे साइकिल का पंचर एक बार पंचर हो जाए तो पंचर का ही पैसा नहीं अपने पास, लेकिन कई कुत्ते कारों में घूमते बैठे। 3 आदमी उनके जो है स्नान कराते हैं, उनको तेल डालते हैं, उनको कभी समय समय भोजन कराते हैं, उनको अच्छा उनको बिस्तर बिछा के सुलाते हैं कुत्तों को। तो जिस योनि में जाएगा वहीं वो कर्म साथ में रहा।
अगर पेड़ की योनि में चला गया तो भगवान कहते हैं कर्म साथ में रहेगा तो पेड़ बनेगा, तो पीपल बनेगा, दुनिया पूजेगी उसको। पेड़ बन जाएगा तो भी बील पत्र का बनेगा, सारे संसार के लोग तोड़ करके भगवान शिव को चढ़ाएंगे। देखो पेड़ बना तो भी पुण्य साथ रहा उसका। और वही केर बन जाता तो यूं कहीं लोग कार्टून की तरह काट देते उसको और यूं कहीं फेंक देते उसको। तो कर्म जीव के साथ रहेगा। अगर पत्थर की योनि की तरफ चला गया तो पत्थर भी बनेगा, तो ऐसा पत्थर बनेगा संगमरमर का जिसकी मूर्ति बना करके भगवान के मंदिर में मूर्ति रखे, दुनिया सब हाथ जोड़ेगी। देखो, और एक पत्थर ऐसा होता है जो सिड्डियों पर पड़ता है, जो दुनिया के लोग उस पर क्या डालते हैं, जूती डालते हैं। तो कर्म जीव के साथ रहेगा। देखो, अगर बुरा कर्म है, जिस योनि में जाएंगे वहीं बुरा कर्म अपने को पकड़ लेगा, और अच्छा कर्म रहा तो जिस योनि में जाएंगे वहीं अपने जीवन को मानता आ जाएगा। मेरे भाई, तो मरने वाले का सबसे बड़ा साथी कौन है? एक कर्म साथी होता है। एक मरने वाले का साथी धर्म होता है। धर्म, अगर आपने धर्म कर लिया, दान पुण्य किया, संसार को भगवान समझ करके सेवा की, माता पिता की सेवा की, किसी की आत्मा को आपने दुखाया नहीं, अपनी वाणी को कड़वी बोल करके किसी को दुखी नहीं दिया, ये जितने भी अच्छे कर्म आपके जीवन में साथ रहे, ये जीव दूसरा साथी होता है, धर्म साथी होता है। कर्म आदमी को सुखी कराता है। अच्छे कर्म होंगे तो सुखी होगा और बुरे कर्म होंगे दुखी रहेगा। लेकिन धर्म क्या करता है जीव को मरने के बाद में? ये धर्म जो है जीवात्मा को ऊपर ले जाता है, ऊपर के लोगों में, बस स्वर्ग आदि लोगों की तरफ, ऊपर के जो लोग हैं 7 लोगों की तरफ धर्म जो है आदमी को खींच के ऊपर ले जाता है। ऊपर के लोग हैं ना, स्व जन तप सत्य आदि ऊपर के लोग हैं सब, इन लोगों की तरफ जीवात्मा चला जाता है। और कर्म छोटे हैं तो जीवात्मा नीचे की कर्म, नीचे के लोग की तरफ चला जाता है, अंधेरे लोगों की तरफ। या आप हम जिस समय बैठे हैं इसे, ये बीच का लोक है। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। अगर अच्छे कर्म हुए, धर्म अच्छा हुआ तो जीव को ऊपर ले जाएंगे खींच करके, और धर्म यदि बिल्कुल नष्ट हो गया तो जीवात्मा को नीचे की तरफ ले जाएंगे, अंधेरे लोगों की तरफ। अंधेरे में पड़ा रहेगा, मिट्टी खाएगा, हाथ से हाथ दिखेगा नहीं, जन्म जन्म तक सूरज का प्रकाश भी देखने को नहीं मिलेगा, नीचे चला जाएगा इसका। तो धर्म आदमी को ऊपर नीचे ले जाता है, धर्महीन आदमी नीचे जाता है, और धर्मवान आदमी जो है ऊपर चला जाता है। तो जीव का, मरने वाले जीव का साथी दूसरा होता है धर्म। एक मरने वाले का साथी होता है कर्म, एक मरने वाले का साथी होता है धर्म, और तीसरा मरने वाले का साथी होता है भजन, साधना। जो भजन इस समय कर लिया, ये जन्म जन्म तक आदमी के काम देगा मेरे भाई। बस इस जन्म में थोड़ा भजन किया, अगले जन्म में फिर भजन करेंगे, फिर अगले जन्म में भजन करेंगे, और भजन करते करते एक दिन जीवात्मा भगवान के नजदीक पहुंच जाएगा, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई बहन, अभी नींद निकालने का समय है, आप और हम सब सो जाते हैं, लेकिन इसीलिए बैठे हैं कि किसी प्रकार हमारा भजन बन जाए, और मृत्यु आएगी उसी दिन, कोई काम आने वाला नहीं है। बस जीव का साथी केवल भजन या हमारा धर्म जीव का साथी बनने वाला है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, अपने जीवन का अनमोल समय जो है ना, परमात्मा की तरफ लगा करके अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पति बिन सुनी नार नायक बिन सेना सुनी। जिस नारी के पति नहीं हो तो नारी का जीवन सुना है। नायक बिन सेना सुनी। 1,00,000 सेना हो, लेकिन सेना में यदि कोई कमांडर नहीं है तो सेना मारी जाएगी निश्चित रूप से। प्रजा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन प्रजा में यदि कोई राजा नहीं है तो वो प्रजा भी सुनी है। तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन तालाब में पानी नहीं है तो तालाब सुना है। नदियों का नाम बहुत ऊंचा है, नदियां बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन नदी में यदि जल बहने वाला जल नहीं है तो सुनी है। अगर घर बहुत बड़ा है आदमी का और घर में कोई मेहमान नहीं आते तो घर सुना है। शरीर बहुत अच्छा है और शरीर में यदि प्राण नहीं तो शरीर सुना है। पैंट के 6 जेबा हैं, कितने, और एक भी जेब में 3 पियाई को नहीं। ये तुम्हारे को देख के याद आ गया मुझको। बाजार में एक दिन आम, बड़े बड़े आम देख करके कहने लगे, गुरुजी आम ले लो भाई।
पर जेब में हाथ डाले तो एक भी जेब में पैसा नहीं निकला। तो मैंने कहा ये पैंट सब बेकार चली गई इस जगह। तो सुना, अगर साधु बनकर के यदि मेला देखे जगत के लोग जो डोलर चक्री में झिंडे इस तरह के साधु बनने के बाद में वो वहां झूले या देखे खड़ा रहे, या बैंक में साधु खड़ा रहे, तो वहां पर वो साधु भी सुना है, साधना शून्य है। इसलिए महापुरुष अपने को देखो चेतावनी देते हैं कि जीवन सब सुने हैं। पति बिन सुनी नार नायक बिन सेना सुनी, बिन प्रसाद भूप बिन प्रजा सुनी। अगर घर अच्छा है और घर में कोई दीपक नहीं है तो घर सुना है। ऊंट यसव गज राज बिना, ऊंट यसव गज बैल बिना मारवती सुना, सुआ भालू कपि सर्प बिना बाजी गर सुना। जल बिन सुनो ताल तेल बिन सुनो दिवड़ो, हरि राम के संत भजन बिन सुनो जीवड़ो। अगर भजन नहीं है जीवन में तो जीवन सुनना है मेरे भाई। कर नटवा को संग बांस पे तोले अंगा, पड़े दूत की बान करे जुहारी रा संगा। करे मल्ल को संग बहुविध लड़वो जाने, बाजीगर के संग प्यारो बाजरी कला पिछाने। नाचनिया से नाच गावनिया से टेरवो, हरि राम के संत गुरु बिन नहीं रे भव से तेरे वो। जीवन में सारे गुण हो, सब गुणों से भरपूर है और एक गुण नहीं है। एक बार गंगा नदी में नाव चलाने वाला नाविक नाव लेके खड़ा था और नाव में जो ना एक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आकर के बैठा। नाव वाले ने पूछा भाई आप कौन हो? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं सारे संसार का सबसे बड़ा मेडलिस्ट डॉक्टर हूं, बड़ा डॉक्टर। अच्छा, आज तो मेरी नाव का किस्मत खुल गया, बड़े डॉक्टर आए। थोड़ी देर के बाद में फिर दूसरा आदमी आया। नाव वाले ने पूछा आप कौन हो? मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर हूं, ऐसी कोई इंजीनियर की कला नहीं जो मैं नहीं जानता हूं। तो नाव वाले ने फिर मन में विचार किया कि मेरी नाव का तो किस्मत खुल गई आज। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरी नाव में, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मेरी नाव में, आप कौन हो? कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी फोर्ड में हूं। संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है इस समय? ये फोर्ड कंपनी वाला जो फोर्ड है ना, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, सबसे ज्यादा धनवान है। तो फोर्ड भी उसी इसमें आया, किसमें? नाव। तो नाव वाले ने कहा कि देखो किस्मत जागी है आज, सारे संसार की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरी नाव में आ गई। गजब है। तो नाव वाले ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कितनी तनख्वाह पाते हैं? सबसे बड़ा डॉक्टर हूं इसलिए डॉक्टरों की पे स्केल में सबसे ज्यादा तनख्वाह मुझको ही मिलती है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि तू भी थोड़ा बहुत कुछ जानता कि नहीं जानता? कहा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, खाली नाव चलाना जानता हूं। थोड़ी बहुत दवाइयों के नाम जानता है? कहा बुखार आ जाती जब तो मैं खड्डी बना पी लूं, 1 मिनट में बुखार जाए। पेट दुखे जी टाइम का मायने जो है धन मुड्ढो का तो पेट ठीक हो जाए, ये 2-3 कला जानू है। तो और कुछ नहीं जानता था, और तो नहीं जानता। डॉक्टर ने कहा कि तब तेरा चरण जीवन यूं ही गया। मनुष्य जीवन में आकर के आदमी को थोड़ा डॉक्टर की बातें जाननी चाहिए। इतने में इंजीनियर साहब बोल पड़े, अरे तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं? कहा नहीं। तो घड़ी देखना जानता नहीं जानता? कहा नहीं जानता बाबूजी, मैं तो सूरज को देख के पहचान लेता हूं भाई दोपहर हो गया कि शाम होने वाली है। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि फिर 8 आना जीवन तेरा यूं ही गया। फोर्ड ने पूछा कि पैसा टका पास में है? कहा कुछ भी नहीं, गरीब हूं। तब कहा फिर जीवन यूं ही चला गया बिना पैसे के। 12 आना जीवन तेरा यूं कहीं भी यूं बातें कर रहे थे सबके सब, बात करते करते वो नाव चलाने वाला नाव चलाना तो भूल गया और बातों में ध्यान रहते रहते नाव उसकी भौर में फंस गई। और आपने देखा होगा नाव जब भौर में फंसती है ना तो चक्री की तरह घूमती है यूं, और घूमते ही एकदम डूबती है। फिर कोई बचा नहीं सकता उसमें, फिर तो कूदने वाला बच सकता है। तो तुरंत जो है नाव चलाने वाले ने कहा डॉक्टर साहब सावधान हो जाओ,
अब मेरी नाव भंवर में फंस चुकी है, अभी नाव डूबने की तैयारी में है। आप तीनों में से कोई तैरना जानता है नहीं जानता? कहा तैरना तो नहीं जानते। तो फिर नाव वाले ने क्या कहा कि मेरा तो 12 ना जीवन गया, लेकिन तीनों का तो रुपये का रुपया ही जा बाड़ा थोड़ी देर में। अगर जीवन में सब ज्ञान है, खाने का ज्ञान है, कमाने का ज्ञान है, सब ज्ञान है हमारे पास में, धोखा देने का ज्ञान है, अच्छा बोलने का ज्ञान है, सब ज्ञान है, और यदि परमात्मा को पाने का ज्ञान नहीं है तो जीवन दो कोटि का नहीं भाई। जीवन में ज्ञान तो वो होना चाहिए जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का दुख मिट जाए सदा के लिए बस। और इस ज्ञान के लिए सत्संग है। और सत्संग किस लिए? इसलिए और दुनिया का ज्ञान सब जगह मिल सकता है। डॉक्टरी का ज्ञान चाहो तो हॉस्पिटल में मिल सकता है, इंजीनियरिंग का ज्ञान चाहो तो किसी की इंजीनियरिंग दुकान में मिल सकता है, हर चीज का ज्ञान दुनिया में मिलता है, लेकिन जन्म और मृत्यु का ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिलता मेरे भाई। जन्म और मृत्यु से बचने की कला तो केवल जीव जब संतों का संग करते हैं, सत्संग में जब बैठता है तब उसको ज्ञान मिलता है। जीव जन्म और मृत्यु से कैसे छूटे बस। और ये ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। अगर जन्म और मृत्यु का ज्ञान नहीं सीखा मेरे भाई बहन तो जीवन में कुछ नहीं सीखा। अगर ये ज्ञान सीख लिया तो जीव सदा के लिए दुख तो छोड़ करके सदा के लिए मुक्त हो जाएगा बस। झंडे दिखा जाएगा दुनिया को, अच्छा राजू जाप का राग जो बस जारिया में, तो अब मुझे माँ के गर्भ में नहीं जाना, दुनिया के दुखों में अब नहीं जाना, मैं जा रहा हूं सदा के लिए सुखी होकर के बस। तो इसलिए मेरे भाई बहन जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है आदमी का जन्म क्यों होता है और आदमी मृत्यु से कैसे बच सकता है। इस ज्ञान को सीखने के लिए सत्संग है। ये ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिलता सिवाय संत के संग के बिना, सत्संग में जाए बिना जीव को ज्ञान सपने में भी नहीं मिलता मेरे भाई। इसलिए दुनिया में सत्संग को बहुत बड़ी माना गया है कि दुनिया में सत्संग सबसे महान मानी गई है जो जन्म और मृत्यु से दुख को छुड़ा दे। तो इसलिए संत महात्मा अपने को प्रेरणा देते हैं। आइए बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राम सुमर ले रे मनवा हरि न सुमर ले रे, राम सुमर ले रे मनवा हरि न सुमर ले रे, आसी खारे काम भजन की बालद भर ले रे, आसी खारे काम भजन की बालद भर ले रे, राम सुमर ले रे मनवा हरि न सुमर ले रे, राम सुमर। बोलिए आगे। आती खारे काम भजन की बालद भर ले रे, आती खारे काम भजन की बालद भर ले रे, राम सुमर ले रे मनवा हरि न सुमर ले रे, राम सुमर। आती खारे काम भजन की बालद भर ले रे, आती खारे काम भजन की बालद भर ले रे, सतगुरु से न समझ कर दीनी हृदय धर ले, सतगुरु से न समझ कर
खोटा रे खोटा कर्म करे थोड़ो राम जी से डर ले रे खोटा खोटा थोड़ो राम से डर ले आगे चोरी धर्म राय की खूब खबर ले आगे चोरी धर्म राय की खूब खबर ले हे राम सुमर ले राम सुमर ले आती थारे राम भजन रे बात भर ले काम क्रोध मद लोभ मोह पाछू से उबर ले रे काम क्रोध मद लोभ मोह पाछू से उबर ले राम नाम की याद बना कर पारी कर ले रे राम नाम की याद बना हे राम सुमर ले राम सुमर ले हरि सुमर ले आती थारे राम भजन रे बात भर ले भव सागर से तरना होई तो नौका भर ले भव सागर से तरना होई तो नौका भर ले कहत कबीर तुम मुक्ति चाहो तो जीवता ही मर ले कहत कबीर तुम मुक्ति चाहो तो जीवत मर ले राम सुमर ले मनवा हरि सुमर ले आती थारे राम भजन रे बात भर ले राम सुमर ले मनवा हरि सुमर ले राम सुमर ले आती थारे राम भजन रे बात भर ले बोलो कृष्णचंद्र भगवान की सनातन धर्म की कबीरदास जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं कि हे जीव अब तो राम भजन कर ले ये राम शब्द जो है ना इसमें देखो तीन चीजें हैं रे आकी मात्रा और मैं रे जो है ये अग्नि मंत्र है कौन सा मंत्र है अग्नि मंत्र है और आ जो है ना ये सूर्य मंत्र है और मैं चंद्र मंत्र है ये तीनों राम 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 कहते हैं ना राम राम बोलने से क्या फायदा इसका फायदा बता रहा हूं आपसे कोई भी शब्द को आदमी 1,00,000 बार जप कर ले तो शब्द जागृत हो जाता है आपने देखा होगा आपने कलयुग में किसी को सांप काट खाता तो सांप के जहर उतारने वाले लोग क्या करते हैं वो शब्द को पकाए रखते हैं किसी भी शब्द को अगर 1,00,000 बार आदमी जप कर ले तो शब्द पक जाता है और उस शब्द के पकने से फिर वो लोग शब्द को बोलते जाते हैं और यूं हाथ फेरते हैं यूं करते करते देखो शब्द में कितनी शक्ति है कि जहर को बाहर निकाल दिया आप लोगों ने देखा देखो कई झाड़ा देने वाले लोग जो है ना जहर निकाल देते हैं तो शब्द की शक्ति से देखो जहर बाहर निकल गया शब्द में कितनी शक्ति है आप बैठे हैं और मैं अगर 2 गाली दे दूं आपको तो अभी क्रोध आ जाए 2 मिनट में 2.5 मिनट का शरीर एकदम खड़ा हो जाए एक छोटे से शब्द की शक्ति देखो जा रहा आदमी और कह अरे एकदम जान गया 2.5 मिनट का थैला पाछा मुड़ गया देखो 1 सेकंड में शब्द की शक्ति अनंत है इसलिए तो शब्द को परमात्मा का रूप माना साक्षात पर जब कलयुग आया ना तो भगवान शिव ने सारे शब्दों को बांध दिया सब
कि कलयुग के लोगों की बुद्धि बहुत छोटी होगी और शब्द यदि जागृत हो गया तो हर किसी को आदमी मार देगा, हर किसी को नुकसान कर देगा, इसलिए शब्दों को बांध दिया शिव जी ने। बस जो आदमी शब्द की शक्ति को जागृत करना जानता है वो शब्द का उपयोग कर सकता है। जयपुर स्टेशन के ऊपर जब आकाशवाणी के अंदर जब वहां पर कोई गायन चलता है और अपने यहाँ पर रेडियो रखा है तो रेडियो का स्टेशन खोलते ही शब्द वहां का शब्द यहाँ आ जाता है। अब किसमें शक्ति है? केवल ट्रांसमीटर लगा हुआ छोटा सा लकड़ी का खोखा है खाली, कोई प्राण नहीं उसमें। जयपुर का शब्द जो है एक लकड़ी का छोटा सा खोखा यही पकड़ लेता है, शब्द जागृत कर देता है यहाँ और बता देता है कि ये देख लो सब जागृत हो चुका है। ऐसे ही जैसे आकाशवाणी का शब्द जो है रेडियो के ट्रांसमीटर के माध्यम से आदमी सुन लेता है ना, ऐसे ही परमात्मा की वाणी को भी चाहे तो आदमी अंतःकरण की पवित्रता होते आदमी परमात्मा की वाणी को भी सुन सकता है। इसलिए तो परमात्मा की वाणी सुनने को क्यों नहीं मिलती? हमारा ट्रांजिस्टर क्या अंदर का बिगड़ा हुआ है। क्या तो सेल बढ़ गया है, क्या तो सुई आगा पाछा ही बड़ा है। और कई रेडिया सुई आगा पाछा है और सुइया भी सही है, लेकिन 12 बजे तक स्टेशन चालू है, 12 बजे बाद तो बंद है। जब से सुइया लगाओ तो क्या काम करे? अगर जवानी में सुइया लग जाए अजीत सिंह जी तो गाना सुन सकते हैं, पर बुढ़ापा में सुइया लगाओ तो सुइया की काम है, खड़ी खड़ी केरी से बच्चे कोई तड़ी स्टेशन खत्म हो गया। अब तो गहन आने का प्रश्न नहीं रहा, अब तो चिंताओं को रोको, कल जो जीवन भर किया उसको भोगो। अब तो समय पर लगावे। देखो रेडियो चलाने वाले को इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो सेल अच्छे हो, दूसरा कांटा ठीक हो, कांटा सुइया ठीक हो, तीसरा समय का ध्यान रखें कि समय कब आने वाला है। और कई रेडियो आप देखना उसको यूं फेर दो तो कम बजेगा और यूं फेर दो तो, और कई रेडियो ऐसा होता है जिन्हें सही फेरियों पर फेरियों के थप्पड़ लगा दे चले, यूं करते चले तो नहीं चल पता नहीं उसके कोई आदत पड़ी हुई है क्या है, यूं करेगा चल जाएगा, मार खाने का आदत उसके। अब भगवान की वाणी को सुनने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जैसे रेडियो के लिए सब चीजें जरूरत है, ऐसे मनुष्य जीवन के रेडियो के लिए भी सब चीजें जरूरती है। अब सेल क्या है अपने जीवन का? सेल है आदमी के इंद्रियों की संयम की शक्ति, सेल है बस। अगर इंद्रियों का संयम समाप्त हो गया तो समझ लो सेल खत्म हो चुका है। रेडियो चाहे 1000 रुपए का है तो रेडियो काम नहीं करेगा क्योंकि सेल खत्म हो चुका है। संयम की शक्ति नष्ट हो गई आदमी की। और संयम की शक्ति जिसके हृदय में होती है उसके हृदय की, उसकी वाणी में तेज होता है, उसकी आंख में तेज होता है, उसके हाथों में तेज होता है और हृदय उसका बहुत बलवान होता है। तो सेल क्या है? इंद्रियों की शक्ति अपने पूरी सीमा में। हमने क्या किया? आंखों की इंद्री ज्यादा देख देख करके खो दी, कानों की शक्ति दुनिया की फालतू की बातें सुन सुन के खो दी, वाणी की शक्ति ज्यादा बोल करके नष्ट कर दी, सारी की सारी इंद्रियों को हमने नष्ट कर दिया यूं कहीं। इसलिए जिसको परमात्मा की तरफ जाना है उस मनुष्य को कम बोलना चाहिए, कम देखना चाहिए, कम दुनिया की बातें सुननी चाहिए, शक्ति को इकट्ठी करनी चाहिए। बस समझ लो सेल तैयार है अगर शक्ति अपने पास में है। ये ट्रांसमीटर क्या अंदर वाला? आपका और हमारा हृदय जो है, हृदय में 3 चीजें हैं। देखो मन, बुद्धि और चित्त, ये 3 ट्रांसमीटर लगे हुए अंदर में। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और चित्त चेतना पैदा करता है। 3 चीजें मिलकर के ट्रांसमीटर का काम करती है। अब तीनों बिगड़े हुए हमारे। मन दुनिया का चिंतन करता है, बुद्धि गलत निश्चय देती है और चित्त की चेतना नष्ट